Am I audible? आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही बच्चे। चलिए, तो पिछली क्लास में आपकी आवाज वैसे नहीं आ रही है। अगर अब मेरी आवाज आपको आ रही है तो प्लीज आस्क टेल मी इन द चैट बॉक्स कि मेरी आवाज आपको आ रही है। आई मस्ट बी ऑडिबल टू यू, आई मस्ट बी। एम आई ऑडिबल? ओके, yes, I'm audible. Okay, fine, fine. Okay, so let me start the new topic. The topic is toroid. पिछले क्लास में हमने सोलेनॉइड पढ़ लिया था, अभी टॉपिक है हमारा टोरॉइड। सोलेनॉइड और टोरॉइड में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। टोरॉइड बच्चे, टोरॉइड का मतलब होता है, जैसे सोलेनॉइड था आपका स्ट्रेट कंडक्टर था, एक करंट कैरिंग कॉइल को हमने सर्कुलर सिलेंड्रिकल बेस पे रोटेट कर दिया, रैप कर दिया, तो ये क्या बन गया था, एक सोलेनॉइड बन गया था। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, दैट इज म्यू एन। the magnetic field comes out to be B is equal to mu naught into n into I upon 2 cos theta 2 minus cos theta 1। ये था फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से, और इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से क्या था, म्यू नॉट एन आई, जस्ट म्यू नॉट इनटू एन आई, जस्ट म्यू नॉट इनटू एन आई। ओके, हाँ, इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट इनटू एन आई। ठीक है, ये माइनस में था मेरे ख्याल से, नहीं प्लस मैंने कर दिया था प्लस। ओके हाँ जी, बोलिए बोलिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। डू वन थिंग कि आप मुझे उधर कॉल करो। Yes, sir, cos infinite length. हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, पता नहीं क्या। हाँ ओके। अब बात करते हैं सोलेनॉइड का, टोरॉइड का। तो अगर इस सोलेनॉइड को अगर मैं घुमा के गोल घुमा के ऐसे इसको गोल बना दूं, Ring. Hollow ring. रिंग बना दूं, so this becomes a toroid. So if a solenoid bent in the shape of a circle, it is called as toroid. So toroid is nothing but a solenoid bent in the form of a circle. If a solenoid is bent in the form of a circle, Circle. it is said to be a toroid. ठीक है, तो जब किसी सोलेनॉइड को बेंड कर देते हैं किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं बेटा टोरॉइड। क्या कहते हैं, टोरॉइड। ठीक, कोई दिक्कत? Toroid. कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक है। तो इसके ऊपर वाइंडिंग भी होगी, जाहिर सी बात है। लेट अस सपोज द करंट is entering the toroid like this. Yes. Okay, ऐसे गया, यूं गया, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर अच्छा, फिर यूं, फिर यूं।
ठीक, the current is entering the toroid this way and current is getting out of this toroid this way. ठीक, Yes, sir. ओके बच्चे. This is a hollow circular ring having large number of turns. Mm. That are tightly wound. ठीक है, टाइटली वाइंड. ठीक, Yes. अब हमें सोलेनॉइड इस टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. आपके बुक में 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, 3 पॉइंट्स लिए अज्यूम किए गए, उन तीनों पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. एक पॉइंट यहाँ लिया गया है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट P. एक पॉइंट यहाँ लिया गया, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज R. एक पॉइंट यहाँ, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज Q. तो इस P Q R इन तीनों पॉइंट्स पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यूजिंग दिस ड्यू टू दिस टोरॉइड, राइट? ओके, Yes, sir. ओके. तो सेम चीज करेंगे हम लोग, एम्पियर्स सर्किटल लॉ वो यूज करेंगे. जिस पॉइंट पे हमें निकालना होगा उस पॉइंट पे एक एम्पियर्स लूप बना लेंगे और एम्पियर्स लूप बना के हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक, आसान है, Yes. मुश्किल तो है नहीं. Yes. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पी पे निकाल लेते हैं. लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हमें करना क्या है. मैंने सोलेनॉइड में तुमको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके बनाया था, कैलकुलेट करके दिखाया था. No, sir. आवाज मेरी तो नहीं आ रही है. मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर. मेरे हेडफोन में आवाज क्यों नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज? आ रही है सर. तो मेरी आवाज मेरे हेडफोन में क्यों नहीं आ रही? अब बोलो, अब आ रही है? एडजस्ट. Yes, sir. हाँ अभी ठीक आ रही है आवाज. चलो, अब आ रही है. Yes, sir. आ रही है. तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू. तो हमने पूछा कि आपको मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके सर कैलकुलेट कर. सोलिनॉइड नहीं किया सर. सोलेनॉइड में नहीं करवाया था? अच्छा, नहीं. चलो पहले टोरॉइड में करवा देंगे. टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू. सर मतलब क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं कि सर कि एम्पेयर सर्किट लॉ यूज करके निकालो या फिर ये वाले उससे. जनरली ऐसा नहीं बोलते हैं. ओके सर. जनरली ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप एम्पियर सर्किटल यूज करो या बायो-सैवर्ट लॉ यूज करो. जनरली ऐसा नहीं बोलते. लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं तो हमें तो प्रिपेयर रहना है ना. हाँ. यस. दोनों आना चाहिए, हमें तो प्रिपेयर रहना है. ठीक. ओके So सर. to find the magnetic field due to toroid at P, Q and R using यस. ampere circuital law. ठीक, क्या होता है फॉर्मूला?
B B dot dot dl mu equal naught to I inside. mu naught I inside। ठीक बेटा, ठीक सर। ओके चलो पहले P पे निकालते हैं हम लोग। देखो P पॉइंट पे जहाँ पे निकालना होगा वहां पे क्या करेंगे, इसको हम लोग एक एम्पियर लूप बनाएंगे सर। एक एम्पियर लूप बना। ठीक, जब R पॉइंट पे निकालना होगा तो R पॉइंट पे एक लूप बना लेंगे। जब Q पे निकालना तो Q पे बना लेंगे। ठीक, यस सर। जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस पॉइंट पे हम एक लूप बना लेंगे। लूप ठीक, बनाएंगे। हाँ तो ये क्या है, एम्पियर्स लूप। चलो लूप। आगे पहले बात करते हैं एट P। पहले P पे निकाले, सबसे अंदर जो है इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड द टोरॉइड, इसको कह लो फ्री स्पेस में है। ठीक, क्या यस बेटा सर। फॉर्मूला, बी डॉट डॉट dl equals to इक्वल mu टू म्यू नॉट आई I इनसाइड। inside 0 कितना करंट है बेटा इसके अंदर? है ही नहीं सर कोई करंट इसमें। क्या बात है, वैसे तुमने दिल जीत लिया। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड 0। यस सो सर। बी बिकम्स 0 0। at P। यस ठीक है, क्योंकि यस इनसाइड पॉइंट पे कोई करंट नहीं है ना। बहुत बढ़िया। जी सर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एट Q। पहले हम Q पे निकालते हैं, फिर R पे आएंगे। R ही सबसे मेनली हमको R ही पढ़ना है एट Q। यस सर। Q point is outside the toroid। Q point तो आउटसाइड ही था ना, याद है? हाँ या जी फिर यस सर। Q point तुम्हारा याद डायग्राम बनाया है सर। है? आपने कॉपी में डायग्राम बना लिया? यस सर बनाया सर। सुना वहाँ पे पूरा फ्रीज हो गया। अभी कितना टेम्परेचर चल रहा है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में? टेम्परेचर पता नहीं सर कल स्नोफॉल हुई थी सर। सुने, मेरे एक दोस्त है, मैंने फ्रेंड से बात हुई थी, उसने बोला कि पूरा फ्रीज हो चुका है एकदम। यस सर कल स्नोफॉल हुई थी सर। अच्छा, आउटसाइड तो सेम करेंगे बेटा। बी -12 था का सर कल माइनस। आजकल। यस सर। वैसे तुम लोग एडजस्ट कर, तुम्हारा तो एक दिल्ली का टेम्परेचर और एक फिर ले कश्मीर का टेम्परेचर इंटायरली अलग है। यस सर पूरा अलग। चलो, सो दिस इज म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। सर आप कुछ बोल रहे हो सर आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही थी? सर कुछ सुने नहीं। अच्छा, मैंने बोला कि हाउ डू यू एडजस्ट। एनीवे सी इधर, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एक चीज देखो, सिंपल सी बात देखो। मान लो एक वायर है जिसमें करंट इनसाइड जा रहा है, एक वायर जिसमें करंट आउटसाइड जा रहा है। ये सर मान लो, आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है सर। ठीक है, ओके। अभी आ रही है ना? हाँ अब आ रही है सर। ठीक ठीक ठीक, ओके। तो मैंने बोला कि मान लो लेट सपोज वी हैव टू वायर जिसमें करंट, एक आउटसाइड, एक में इनसाइड करंट है, एक में आउटसाइड करंट है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अबाउट मुझे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो मैंने एक, जैसे आप उसी लूप का एग्जांपल ले लो। यहाँ पे ये क्यू पॉइंट पे हूँ मैं। ठीक है, यस सर। तो ये क्यू आपका लूप है। अब देखो इस केस में अगर देखोगे, गौर से ध्यान से देखोगे, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? देखो करंट ये अंदर गया, इसके बाद फिर ये करंट का डायरेक्शन ये होगा। यस होगा ना बेटा? सर होगा सर।
सही। करंट का डायरेक्शन, हम्म। हर लूप में करंट का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। यस। एक बार करंट आ गया, ठीक। तो इस पॉइंट पे आप देखोगे, आप कह सकते हो क्या कि इस पॉइंट पे जो करंट है वो आउटसाइड है और इस पॉइंट पे इनसाइड है। यस सर। तो इस लूप, इस क्यू वाले एम्पियर्स लूप के अंदर देखो करंट एक जगह से आउटसाइड है, एक जगह से इनसाइड है। हमने लूप बना दिया, ये आपका एम्पियर एक जगह से आउटसाइड, एक जगह से इनसाइड है, ठीक है। लूप है। ये तो आपका आर्बिट्ररी लूप होता है, हम लूप तक चलो होता नहीं है, तो आर्बिट्ररी लूप है। यस सर। ठीक है, अब मैं इस लूप के अंदर आपसे पूछूं कि बेटा बताओ आई इनसाइड की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बोलोगे? एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, तो आई इनसाइड क्या होगा बेटा? I1 माइनस I2। हाँ यस सर। अपोजिट डायरेक्शन इसलिए मैंने माइनस किया। यस सर। एक बाहर अंदर जाओ। I1 I2 आर इक्वल, एक ही करंट तो है ना, वो कोई एक, वो एक ही करंट है जो पहले एक तरफ से आउटवर्ड एक तरफ से इनवर्ड है, और वहीं से बाहर है, ठीक है। तो आई इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 0 है ना? सेम है। यस सर। I1 और I2 सेम ही करंट है, बराबर I। आंसर कितना हो गया? 0। सिंपल। तो अगर आई इनसाइड आपका 0 हो जाएगा, आई इनसाइड यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू फिर से 0। तो यस सर। बी डॉट dl to mu naught into 0, so here b again will be 0, क्योंकि नेट करंट 0 है, क्योंकि नेट करंट जो है नेट करंट 0 है। नेट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आता है हमारे मेन नो पॉइंट। सर। ठीक बेटा, और पॉइंट पे आते हैं हम लोग वापस। ये आपका टोराइड था, ये करंट कुछ यूं एंटर करेगा, अगर कर दीजिए उसे, मुझे हाफ कर दीजिए, क्या होगा इसको? मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। ठीक है। ओके, करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? करंट का डायरेक्शन होगा इसमें यूं जाएगा ऐसे, सही उल्टा नहीं बना दिया, उल्टा बना रहा हूँ क्या मैं? रोज तरफ है। एक मिनट, उल्टा ले लिया मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसको। तो ये नहीं क्या बोला देखो, अब सही है ना? तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है ना, इसलिए तुमने समझ गए। नहीं।
अब देखो ये जाएगा अंदर, इसके बाद फिर ये बाहर निकलेगा, ठीक है, अब सही है। यस सर। ओके, ये यूं यूं जाएगा अंदर, फिर यहाँ ये से बाहर निकल, ठीक है। ठीक है। ओके चल बेटा, एक चीज तो क्लियर है आपको कि यहाँ पे बनेगा आपका डॉट, यहाँ पे बनेगा आपका क्रॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो यहाँ सर, पे यस। बनेगा आपका डॉट, यहाँ पे बनेगा आपका क्रॉस, यहाँ पे बनेगा डॉट, यहाँ पे बनेगा क्रॉस, यहाँ पे बनेगा डॉट, यहाँ पे बनेगा क्रॉस, यहाँ पे बनेगा डॉट, यहाँ पे बनेगा क्रॉस, यानी हर पॉइंट पे डॉट और क्रॉस ही बनेगा। क्रॉस इसको से मुझे, बनेगा। आप इसको मुझे ये बीच में वायर हटा दो, हटाओ। यस सर, डॉट और क्रॉस से बनेगा। मैं बार बार क्या कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ से करंट एक खाली करा दो बस, इसके बाद मैं डॉट क्रॉस बना देता हूँ, सिंपल है। फिर यहाँ से करंट एग्जिट करके ऐसे, ठीक। यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है सर। नो सर। आपका आर पॉइंट कहाँ था बच्चे? आपका आर पॉइंट कहीं इन बिटवीन था, यहाँ पे था ना। ये सर रिंग में। आर पॉइंट यहाँ पे था। तो जो लूप मैंने बनाई है, एम्पियर्स लूप, ये कुछ यूं होगा, ठीक। लेट अस सपोज द यस सर। डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ दिस लूप इज स्मॉल आर, ठीक। स्मॉल। ठीक, ये ठीक आपका है। एम्पियर्स लूप है। ओके, नाउ क्या होगा बेटा, बी डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट इंटू आई इनसाइड, ठीक। यस सर। मी नॉट इंटू आई इनसाइड, ओके। अब बोलो बेटा, इस के अंदर, इस लूप के अंदर करंट खाली क्रॉस वाला है, डॉट वाला तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, ओके क्रॉस बहुत, वाला है। ओके ओके। अब इस लूप के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस लूप के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये बताओ। लेट अस सपोज दिस थिकनेस इज स्मॉल डी, डीएल। इसी पर इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। करंट किधर है बेटा? करंट अंदर है सर, थंब इनवर्ट्स होगा। एम्पियर्स लूप में करंट किधर है? अंदर है। एम्पियर लूप में, यस, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सर क्लॉकवाइज होगी ऐसे। एग्जैक्टली कुछ यूं होगी बेटा, बोलो। यस सर, राइट साइड, यस सर। वेरी गुड, इस पॉइंट पे किधर होगी? इधर की तरफ होगी। नीचे ही होगी सर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी, ठीक। तो आयन साइड पे हमको तो आयन साइड निकालना पड़ेगा, तब काम चलेगा, है ना। यस सर। यस। मान लो लेट 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 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस टोरॉइड इज कैपिटल एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लिया? कैपिटल एन, कैपिटल। ठीक है। एक टर्न में कितना करंट है बेटा? आई करंट है। आई। सेम चीज वही वाला सोलेनॉइड वाला, ठीक। यस सर। तो एन टर्न्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है ना, यस सर। तो एन टर्न्स में कितने करंट होंगे? आई एन, एन आई। एन इंटू आई करंट, यस ठीक सर। बेटा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको पहले भी हटा दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या होगी?
to ni into 2 pi r. और 2 पाई आर क्या कह रही हो तुम? एडजस्ट सर्कम नहीं बस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके ओके सर हाँ, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n और टोटल N. लेंथ ऑफ दिस एम्पियर्स लूप विल बी 2 पाई आर 2 pi r n अपॉन 2 पाई। 2 pi r. ठीक है, रेडियस इज स्मॉलर। हाँ, अच्छा इसका स्मॉलर यस एक चीज इसके अंदर ध्यान रखते हैं कि अगर आपका थिकनेस जो है टोरॉइड का ये बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तब जाकर के इस एम्पियर्स लूप को ऐसा मानते हैं कि उसका एम्पियर्स लूप का रेडियस और आपके टोरॉइड का रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा। अगर मान लो इस d की वैल्यू बहुत 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 लेस होगी, इफ d इज वेरी वेरी लेस, in that case r will be approximately equal to radius of toroid, टोरॉइड है ना? आया सर वेरी गुड। डी को हमने बहुत पतला ठीक ले ले बहुत थिन ले लिया हमने, टोरॉइड को बहुत थिन ले लिया। ठीक, यस सर अच्छा अब नाउ सी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हमने जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा टेंजेंट था ये टेंजेंशियल था, इन टेंजेंट की यस डायरेक्शन में था, और क्योंकि ये टेंजेंशियल था तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल होगा, अप्लाई यूजफुल होगा ना? तो या तो बी यस सर टेंजेंशियल हो, या तो बी नॉर्मल हो, या तो बी सेम डायरेक्शन में हो, दोनों ही दोनों सूरतों में एप्लीकेबल हो। यानी कि यहाँ पे आप लगाओगे बी डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट इंटू आई इनसाइड, और बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, टेंजेंशियल है, तो लेंथ वेक्टर कोई भी डीएल पार्ट यहाँ से ले लो, यहाँ से मान लो ये डीएल पार्ट ले लो, तो डीएल और बी के डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 डिग्री, तो बी इंटू डीएल इंटू कॉस 0 डिग्री विल बी इक्वल टू मी नॉट इंटू आई इनसाइड। ठीक बच्चे, बी इंटू डीएल इज इक्वल टू मी नॉट इंटू आई इनसाइड। कितना है टोटल करंट इसमें? टोटल करंट कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स टोटल n है, और एक टर्न में कितना करंट है? I, तो n इंटू है, तो टोटल करंट भी निकाल लो यहाँ से निकाल लो टोटल करंट। टोटल करंट कितना होगा? n इंटू आई, तो n वो डिस्कनेक्ट n इंटू आई अपॉन 2 पाई। सर डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या कह रहे हो? डिस्कनेक्ट हो गई थी? यस सर ठीक है, मैंने कुछ खास ऐसे नहीं करवाया अभी। ठीक मी नॉट इंटू आई इंटू एन, डीएल को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा बेटा? 2 पाई आर पाई आर मी नॉट इंटू आई इनसाइड। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? B इज इक्वल टू मी नॉट इंटू आई इनसाइड की वैल्यू कितनी थी? टोटल करंट की वैल्यू कितनी थी? एन आई ni एन टर्न्स यस तो ni अपॉन 2 पाई आर। अब ये ni अपॉन 2 पाई आर ये क्या है? एन n अपॉन 2 आई पाई आर क्या है? स्मॉल n। स्मॉल एन n अपॉन 2 पाई आर क्या है? स्मॉल n। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ni अपॉन 2 पाई आर, यानी कि मी नॉट इंटू n इंटू आई, आई क्योंकि कैपिटल n इक्वल टू होता है, सॉरी स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल n अपॉन 2 पाई आर। यस सर ठीक, सो मी नॉट इंटू n इंटू आई जो सोलेनोइड का आया था, क्या वही आया? बोलो बेटा। यस सर सेम है यही आया था सेम सोलेनोइड के अंदर भी, और यही आया सेम। तो टोरॉइड और सोलेनोइड अलग नहीं है, सेम चीज है
यानी कि जो तुम्हारा बीच में बेस था वाइंडिंग, जिसके ऊपर जो कोर है तुम्हारा, उस कोर को आप लीनियर रखो, उस कोर को सर्कुलर बना दो। दोनों ही सूरत हाल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहेगी। इसके लिए कंडीशन है कि दैट इफ d इज लेस देन दैट ऑफ कैपिटल R, यानी कि जो रेडियस जो है इसका किसका, इस पूरे टोरॉइड का, मान लो कैपिटल R है, तो इस रेडियस से अगर बहुत छोटा होगा d की वैल्यू, इन दैट केस ये b इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n इनटू i। समझ में आया? सर। ओके, यहाँ से आपका एक सेक्शन खत्म हो गया। इस चैप्टर का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में एक सेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड था वो खत्म हो गया। अभी जो नया सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ, याद करो जब मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो ऑब्जर्वेशन बताया था सर। वो ये कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास किसी चार्ज को मूव करते हैं, मूव कर वेलोसिटी देते हैं, तो ये चार्ज जो है ये कंडक्टर के करीब चली जाती है, ये बेंड कर जाती है। मैंने बोला कि हो ना हो कोई ना कोई इसके ऊपर नॉन कांटेक्ट फोर्स ही एक्ट कर रहा है, जिस वजह से ये कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, इन शॉर्ट, है ना। तो ये कौन सी चीज थी? मालूम चला कि ये मैग्नेटिक फोर्स थी, या जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्ट कर रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आया था। ठीक, तो हमें मेनली समझना था मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग समझ चुके हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, इनफाइनाइट लेंथ की वजह से, इनफाइनाइट लेंथ हो करंट कैरिंग कंडक्टर का, या वो फाइनाइट लेंथ का हो, या सेमी इनफाइनाइट लेंथ का हो, सर्कुलर लूप हो, या सोलेनॉइड हो, या टोरॉइड हो, कैसा भी वायर होगा आपके पास, हर पॉसिबल वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड देख लिया। अब उन सब की वजह से फोर्स की चर्चा करेंगे। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। Force on a moving charge. Condition is that in a magnetic field, force on a moving charge in a magnetic field. ठीक बेटा, याद करो, करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज को रेस्ट पे रखा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ, नो इफेक्ट वाज सीन। बट इफ जब चार्ज को मूव किया, चार्ज इज गिवन बाय अ वेलोसिटी v, अच्छा एक चीज और देखो कि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी इसके बाद, ये क्रॉस होगी, इधर डॉट होगा, है ना बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। यस सर। यस, जैसे चार्ज को वेलोसिटी दी, इट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द कंडक्टर, its path is changed, it is started deflecting. Why it deflects? Due to a force experience. Deflects due to a force experience called as magnetic force. So when a moving charge is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force called as the magnetic force, isn't it? yes. So if a moving charge
placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force called as magnetic force. ठीक बेटा? Yes, sir. Okay. It says that कि let us suppose we have a charge q, and if it is given a velocity v, and if v is given at an angle theta with the magnetic field, किसी चार्ज को v velocity दी थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, in that case fm यानी कि magnetic force comes out to be equal to qvb sin theta. क्या निकल के आता है बेटा? QVB sin theta. और यहाँ पे थीटा क्या? थीटा इज द एंगल बिटवीन Magnetic field and velocity. magnetic field and velocity of the charge. ठीक. Yes, sir. अब ये QVB sin theta किस चीज का प्रोडक्ट होगा बेटा? कैसा प्रोडक्ट होगा? तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे आप तो Q तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी कैन राइट दैट V क्रॉस B, क्योंकि sin थीटा रिजल्ट में है ना, तो V क्रॉस B. B. ठीक, बोलना बच्चे. If theta is equal to 0 degree, Yes, sir. it means कि the charge is moved in the same direction of magnetic field. या यूं कह लो कि velocity of magnetic field is parallel to velocity of charge is parallel to magnetic field. Magnetic In that case, theta F is 0. equal to QVB sin 0 degree, and no force will be experienced by the charge. अब ये मूविंग चार्ज में भी कंडीशन है. Yes, sir. ऐसा नहीं है कि चार्ज को मूव करा दो तो हर मूविंग चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस हो ना. चार्ज को अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराओ, नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड. Yes, या sir. ऐसा हो कि Field चार्ज current. को या ऐसा हो कि आप चार्ज को if theta is equal to 180 डिग्री, यानी कि अगर चार्ज को आपने मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट मूव कराया, तो थीटा 180 आएगा. एंड अगेन हियर इफ यू नीड टू फाइंड QVB sin थीटा, sin 180 की वैल्यू कितनी होती है? जस्ट 0. फिर से नो फोर्स, यानी कि कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज को मूव नहीं कराना, या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चार्ज को मूव नहीं कराना. जब कराओगे तब फोर्स नहीं फील होगा, तब फोर्स फील नहीं होगा. बात समझ आई बेटा? ठीक. तो Fm यानी कि मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0 व्हेन दे, अच्छा मेरे वाला रेट जस्ट, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 कब होगा?
जब वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जब वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या जब चार्ज इज एब्सेंट, जब वेलोसिटी इज एब्सेंट, जब मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, तीनों ही सूरतों में जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक, क्यू 0 का मतलब है न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज। V0 का मतलब है चार्ज एट रेस्ट, ठीक। ओके बच्चे, अब नाउ एज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू Q into V cross B, you are not audible at all। ठीक, since magnetic field is the cross product of velocity and since magnetic force is cross product of velocity and the magnetic field, so definitely direction of magnetic field will be, magnetic force will be perpendicular to the velocity vector, and also magnetic force will be perpendicular to the magnetic field vector। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, हम लोग वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी पढ़े हुए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन की। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? एडजेस, एडजेस, यहां तक कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन बना के देखो मेरे को। Let us suppose there is a current carrying conductor carrying current of 5 ampere and there is a charge placed at a distance of, there is a charge placed at a distance of 20 centimeter. The charge is of 1 microcoulomb. The charge is of 1 microcoulomb. If it is moved, if it is moved with a velocity 10 meters per second, if it is moved with the velocity 10 meters per second, with a velocity 10 meters per second, 10 meters per second, ठीक, we need to find मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको क्या बतानी है? मैग्नेटिक फोर्स बतानी है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, अरे यार ये तो ऑनलाइन नहीं है। आवाज आ रही है जेज? Edges, are you, am I audible?
एडजेस मेरी आवाज आ रही है आपको? Am I audible? आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे यार क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या है बेटा, Q इंटू वी इंटू बी साइन थीटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, करंट। हाँ बच्चे, आई आवाज मेरी? अब तक नहीं आई? चलो कोई बात नहीं। एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। तो क्यू चार्ज कितना है बेटा, 1 माइक्रोकूलम इन 10⁻⁶। वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। हाँ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो करंट कैरिंग डायरेक्शन ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। नाउ ऑडिबल? ओके ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा इनवर्ड, तो इनके बीच में एंगल की वैल्यू क्या होगी, थीटा 90 डिग्री, ठीक है। अब पहले बी निकालो, तो बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू करंट है 5 एम्पियर, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है, 0.20 सेंटीमीटर, 0.20। डेसिमल टॉप ऊपर 2 0 आएगा, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये आएगा 10 बार में, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना आया, फिर ये 1 0 से 10⁻⁶ बन जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। तो यहाँ पे बी क्यू लिखो 5 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, और यहाँ पे लिखो साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो होगी बात। तो 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻⁻12 और 5 जहाँ पे 50, 5 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन will be the answer of this question. -11 न्यूटन, सॉरी। बोलिए, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? एडजेस